भगवान कृष्ण से जब लोगों ने पूछा 29 अध्याय से 33 अध्याय श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में कि अरे भाई ये आप रास रचा रहे हैं दूसरों की स्त्रियों के साथ, और ये धर्म है कि अधर्म है? भगवान ने यही प्रश्न गोपियों से कर दिया। जब गोपियां मध्यरात्र है ना, शरद वापलो मध्यरात्र में भगवान ने जाकर के वहां पर वेणु बजाया बहुत सुंदर स्वर में, तो जो जैसे था, जो कोई काजल लगाया था एक आंख में, वैसे जो दोहन कर रही थी, जो घर में खाना पका, जो जैसे था वो वैसे भाग गया, सब वहीं पहुंच गए। यही प्रश्न जो लोगों ने पूछा था वही गोपियों ने पूछ लिया। गोपियों से भगवान ने अपने अपने पतियों को छोड़ करके आप यहाँ आई हैं रात्रि में, ये धर्म है कि अधर्म है? तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया था? कहा त्वम किम कार दूता आगमनम किम कारणम, इतनी द्रुत गति से आने का इस रात्रि में, रात्रौ, वो श्लोक मुझे उठ नहीं रही है, आने का कारण क्या है? कहा बुलाते हो और आने का कारण पूछते हो, तो ध्यान से सुनो। कहा क्या? कहा कि महाराज हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा क्या? कहा मैं एक घर में रहती हूँ, गांव में रहती हूँ, शहर में रहती हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति की पूजा करती हूँ, उसे प्रणाम करती हूँ, बड़ी श्रद्धा रखती हूँ। मेरा पति मुंबई या दिल्ली या कहीं बाहर गया है कमाने, मैं अपने भगवान की और पति की पूजा कर ही रही थी कि उसी समय घंटी, बेल या सिकड़ी, हुंडी जो भी खटखटाया दरवाजा। अरे मैं भाग्यवान, दरवाजा खोलो। अरे ये हमारी आवाज ये आवाज तो मेरे पति की है। मैं पहचान गई कि मेरा पति दरवाजा खटखटा रहा है। अब हमें पति के फोटो की पूजा करनी चाहिए कि सचमुच वाला पति आ गया उसको खोल के स्वागत करना चाहिए? यही गोविंद बता दो। गोविंद ने कहा ये कौन बड़ी बात है, नकली फोटो से तो अच्छा है असली का। कहा बस ये जो जितने पति हैं जिसकी बात बता रहे हो ये तो नकली हैं, असली पति तो तुम ही हो गोविंद। इसलिए सभी ये कौन, ये तो शरीर के पति हैं, आप तो मन के गति के पति हो। इसलिए टीकाकार ने कहा कि यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडकारण्य वासिनः, दंडकारण्य में जो तप कर रही थे ऋषि मुनि वही गोपी बने थे। तुम तो जन्म जन्म के पति हो। इसलिए प्रभु मैं सबको छोड़ के आपके पास आ गई हूँ। ये गोपियों का बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में, इसीलिए रास महारास है।